नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे टेक चैनल में आपका स्वागत है। आपने कई बार देखा होगा कि कई ऑफिसों में या साइबर कैफ़े पर या ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं। उनकी उनकी जो ड्राइव्स होती हैं, हार्ड डिस्क होती है, वो आपस में शेयर होती है। यानी कि एक-दूसरे की ड्राइव आप लोग देख सकते हैं, उसका डाटा आप लोग एक-दूसरे कंप्यूटर का देख सकते हैं। अलग-अलग कंप्यूटर से एक ही कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर में आप प्रिंट की कमांड भी दे सकते हैं। किसी भी अगर कंप्यूटर से आप प्रिंट की कमांड दोगे, तो वो पर्टिकुलर जिस कंप्यूटर से वो प्रिंटर जुड़ा हुआ वहाँ से प्रिंट चला जाएगा। और कोई भी किसी भी कंप्यूटर जाके आप आपस में एक-दूसरे के कंप्यूटर से जो है वो डाटा देख सकते हो और एक-दूसरे में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये सारा कुछ होता है कंप्यूटर शेयरिंग से, यानी कि एक जो शेयरिंग नेटवर्क बना होता है, आपस में एक होम नेटवर्क बना होता है, जिसकी वजह से ये सारा चीज़ पॉसिबल होता है। आमतौर पर क्या होता है, जो अपन इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह से लोकल ना शेयरिंग होके वेब शेयरिंग होता है। यानी कि वेब साइट पे एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ के ये इंटरनेट बनता है। उसी तरीके से क्या होता है, एक लोकल लेवल पे यानी कि एक होम नेटवर्क क्रिएट करके ये कंप्यूटर को शेयर किया होता है। तो कंप्यूटर शेयरिंग कई प्रकार की होती है, एडवांस भी होती है और नॉर्मल भी होती है, और एडवांस में भी कई एडवांस तरीके होते हैं, आईपी एड्रेस से भी होती है और कई तरीके से होती है। तो मैं आज आपको एक कंप्यूटर शेयरिंग का छोटा-सा वर्ज़न बताऊँगा, यानी कि एक सिंपल तरीके से आप कुछ कंप्यूटर जो है आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। इसको होम शेयरिंग बोलते हैं। इसके अंदर क्या ज़्यादा आपको आईपी का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है या आईपी की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ भी नया आईपी क्रिएट नहीं करना होता है, ना ये आईपी शेयरिंग होती है। ये होम नेटवर्क की वजह शेयर होते हैं। इसके अंदर आप आपस में सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक्सेस भी कर सकते हो, उसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसके अंदर वर्क भी कर सकते हो। एक कंप्यूटर से पर्टिकुलर किसी भी कंप्यूटर डाटा जो है आप वहाँ से ले सकते हो और उसमें डाल भी सकते हो। और साथ में ही किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट कमांड दे सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर। चाहे आपके पास एक प्रिंटर है और 10 कंप्यूटर हैं या 20 कंप्यूटर हैं, तो सारे के सारे कंप्यूटर से आप जो है उस प्रिंटर के अंदर कमांड दे सकते हो। ये पॉसिबल होता है कंप्यूटर शेयरिंग की वजह से। तो मैं ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा ही आपको इसकी सेटिंग में बताऊँगा कि इसकी सेटिंग कैसे होती है। ये एक जो शॉर्ट तरीका है जिससे आपको मैं बताऊँगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, सब चीज़ ध्यान से देखें, सारे सेटअप ध्यान से देखें, तभी आपको कंप्यूटर शेयरिंग आएगी। आज की वीडियो देखने के बाद आप कोई भी कंप्यूटर को जो है शेयर कर सकते हो, आपके होम नेटवर्क पे या घर में 2-4 कंप्यूटर है उसको भी, छोटा-सा ऑफिस है या एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर नहीं है, कोई 8-10 कंप्यूटर ही हैं और ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, तो वो आप खुद से ही मेरी वीडियो देख के कंप्यूटर शेयरिंग को कर सकता है। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर, जहाँ पे मैं आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। अब हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पर, जहाँ से हम सारे नेटवर्क की सेटिंग करेंगे। ये हमारा मेन पीसी है जहाँ हमने सारी सेटिंग करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पीसी को हम इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। आप वाईफाई से या लैन किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको सारे पीसी कनेक्ट कर लेना है, जितने पीसी आपने जो है शेयरिंग में देना है सबको आपने कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने का ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नेटवर्क का ऑप्शन है वो पब्लिक नेटवर्क का ऑप्शन ही रहेगा आपके पास। इसमें सबसे पहले अपनों का क्या काम है कि इस पब्लिक नेटवर्क को हमने होम नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा किसी और नेटवर्क रहेगा तो आईपी शेयरिंग देनी पड़ेगी। होम नेटवर्क के अंदर आईपी की शेयरिंग नहीं देनी पड़ती। होम नेटवर्क में कन्वर्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी टाइप की फाइलें आपको शेयर करनी है, यानी कि टाइप ऑफ फाइल पूछेगा आपसे। तो इसके अंदर 5 तरह की फाइलें हैं जो आप शेयर कर सकते हो। उसमें से जिस टाइप की फाइल को आपने शेयर करना है उसको आपने टिक कर लेना है। टिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये एक बार पासवर्ड शो करेगा, इसको भी आपने छोड़ के फिनिश कर देना है। अब इसके बाद की सेटिंग है जो ये यहाँ पे दिया हुआ है, चेंज एडवांस शेयरिंग सेंटर। इस पे आपने क्लिक करना है और जो जो आपके यहाँ पे जो ऑप्शन ऑफ है उसको ऑन करना है। जैसे ये मेरा ऑन है, ओके, ये ऑफ है, इसको ऑन कर देना है। और इसके ये ध्यान रखना कि ये और 2 ऑप्शन जरूर ऑन होना चाहिए। ये सर्च करेगा और ये शेयर करेगा। बाकी के अगर कोई ऑफ है तो चलेगा। पासवर्ड है, इसको ऑन कर देना है। सेम पब्लिक नेटवर्क में जाएंगे अपने, इसको भी ऑन कर देंगे, इन सबको अपने ऑन कर देंगे। ऑन, ये भी ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसको अपन सिंपली सेव कर देंगे। इसके बाद आपका ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेडी टू क्रिएट का, इस पे अपन क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक करने पर क्या, क्रिएट टू होम ग्रुप, उस पर क्लिक करेंगे और वो सेम ऑप्शन पूछेगा आपसे जो फाइल टाइप पूछा था। वो पूछने के बाद सारे सेलेक्ट कर लेना है और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे एक पासवर्ड दिखेगा आपको। इस पासवर्ड को आप लोगों ने नोट नहीं करना है, इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद जो पासवर्ड दिखाई दिया था वहां पे, उसको अपन चेंज करके, पासवर्ड ही इंपोर्टेंट, जिसमें आईपी होता है, आम कंप्यूटर में जैसे आईपी होता है, इसके अंदर पासवर्ड से ही कंप्यूटर सारा अपना शेयर होगा। तो चेंज पासवर्ड में जाएंगे। चेंज पासवर्ड के अंदर अपन कोई भी एक बार पासवर्ड रख लेते हैं। मैंने पासवर्ड रख लिया 1 2
3456 ये पासवर्ड रख लिया और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये इसके अंदर कोई करेक्टर मांग रहा है, इसको मैं करेक्टर दे देता हूँ एक बार, r@, इसको मैंने ये करेक्टर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ये हमारा जो पासवर्ड है वो सेव हो चुका है। और ये पासवर्ड आपने रखा है तो आपको याद ही होगा, आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं यहाँ से और इसको आप सेव भी कर सकते हैं। ये फिनिश कर दिया। अब अपने क्या करेंगे, इसको बैक जाएंगे। इसकी सेटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी सेटिंग कंप्लीट होने करने के बाद क्या है कि अपने को माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर के बाद जो ड्राइव आपको शेयर करनी है उस ड्राइव को अपन शेयर करेंगे। सबसे पहले क्या है कि मैं जैसे डी ड्राइव है इसको शेयर करना है, मैं डी ड्राइव पे जो है राइट क्लिक करूंगा, शेयर विद का ऑप्शन आएगा, इसके अंदर एडवांस शेयर में जाऊंगा। उसके बाद इसके अंदर जो है एडवांस शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद शेयर फोल्डर का नाम आएगा, यहाँ पे दिखाएगा कि आप जो फोल्डर है इस नाम से शेयर होगा। वो करने के बाद उसके बाद यहाँ पे ये परमिशन का ऑप्शन रहेगा, इस परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें फिर आपको ये पूछेगा कि आप जो परमिशन है इस ड्राइव की परमिशन किस टाइप से देना चाहते हैं। रीड की देने से वो पढ़ सके और कुछ ना कर सके। एक होगा चेंज करने का कि वो सिर्फ चेंज भी कर सकता है। एक फुल कंट्रोल में क्या है कि वो रीड भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है, कॉपी भी कर सकता है, पेस्ट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यानी कि जो आप इस कंप्यूटर में कर सकते हैं वही वो दूसरे कंप्यूटर से इसके अंदर कर सकता है। तो अपने एक बार फुल कंट्रोल देके इसको अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, फिर से अप्लाई, ओके, और ये आपको क्लोज कर देना। एक बार मैं आपको सिर्फ एक ड्राइव का ही बता रहा हूं, डी ड्राइव का, उसके अलावा फिर दूसरे का बताऊंगा आपको मैं। अब अपन करते हैं इसका जो है दूसरे कंप्यूटर के अंदर इसकी क्या सेटिंग करनी है उस पर बात करते हैं। ये तो थी पहले कंप्यूटर की सेटिंग की, पहले कंप्यूटर में क्या सेटिंग करनी है, मास्टर कंप्यूटर में इसकी सेटिंग कैसे करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे पीसी में जो और बाकी के पीसी उसमें क्या सेटिंग करनी है। जो अब मैं बताऊंगा वो सेटिंग हर पीसी में कर लेनी है, सारे पीसी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो बाकी के पीसी में सेटिंग करने के लिए अब हम चलते हैं किसी दूसरे पीसी की डेस्कटॉप पर। अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इसमें भी पहले सबसे पहले वही सेटिंग करनी है जो पहले में की थी। इंटरनेट से कनेक्ट करना है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद इस पे राइट क्लिक करना है नेटवर्क के ऊपर, ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, और सबसे पहले इसको भी वही करना है, पब्लिक नेटवर्क से होम नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। और इसको ऑप्शन लेके इसको सेव कर देना है, पासवर्ड को छोड़ देना है और फिनिश कर देना है। और उसके बाद वही सेम सिस्टम एडवांस एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है और इसको ऑन करना है, इसको भी ऑन करना है। इन जो जो ऑप्शन को ऑन करने का बताया हुआ है वो सबको ऑन कर देना है। जो ऑफ है उनको ऑन कर देना है। नेटवर्क डिस्कवरी को भी ऑन कर देना है, प्रिंटर शेयर को भी ऑन कर देना है। इन सबको ऑन करने के बाद इनको शेयर कर देना है। जैसे अपन सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसमें अवेलेबल टू ज्वाइन का ऑप्शन आने लग जाएगा। इस ऑप्शन पे अपने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और वही सेम ऑप्शन आपसे पूछ लेगा टाइप ऑफ फाइल का। नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो पासवर्ड हमने उस कंप्यूटर में रखा था वो उसमें डाल देना है। तो मैंने जो पासवर्ड रखा था वो डाल देता हूं और उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद इसको फिनिश करूंगा। फिनिश करने के बाद जो है इसको क्लोज कर दूंगा। ये अब हमारा जो कंप्यूटर है वो आपस में शेयर हो चुका है। अब इसकी शेयरिंग को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे सबसे पहले नेटवर्क के अंदर। यही दोनों पीसी में नेटवर्क में सेम जाना है, उसमें भी सेम जाना है और इसमें भी जितने भी कंप्यूटर है सारे आपको नेटवर्क में शेयर मिलेंगे। अब ये हमारा मेन सर्वर जो पहले सेटिंग की थी मेन सर्वर है। ये वाला जो है वो ये वाला पीसी CRM पीसी ये वाला पीसी है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सर्वर में जाके देखूंगा। मैंने डी फाइल को शेयर किया था, ये उसमें ऑलरेडी मेरी शेयर थी। डी को मैंने अभी एग्जांपल के लिए शेयर किया था, तो मैं इसको खोल के देखूंगा। ये सारा देखो डाटा इसके अंदर जो है वो खुल जाएगा। ये सारा डाटा देखो इसमें खुल जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है कि आपको जो है बाकी की जो ड्राइवें हैं वो शेयर कर लेनी है। तो जैसा कि आपने देखा कि थोड़ी सी कंप्यूटर में सेटिंग करने पर ज्यादा कोई डिफिकल्ट सेटिंग नहीं थी। ये सिर्फ एक पासवर्ड से शेयरिंग करनी है अपने को होम नेटवर्क के अंदर। जैसे कि आमतौर पर आईपी सेटिंग होती है, यहाँ पे एक पासवर्ड है जो आईपी पे काम करता है। जनरल सेटिंग से हमने क्या है कि दोनों कंप्यूटर को आपस में शेयर कर लिया, यानी कि जोड़ लिया। ऐसे ही आप क्या करना है कि बाकी सभी कंप्यूटर में आपने जो है वो जनरल सेटिंग करनी है और जो मेन सर्वर में की मेन कंप्यूटर के अंदर जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड सभी में आपने डाल देना है। और डालते ही आपका जो कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। आपस में सारी ड्राइव कनेक्ट हो जाएंगी, सारे प्रिंटर कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप आपस में जो है जो भी वर्क है वो कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी टेक्निकल को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये लगभग शेयरिंग में 1000-1200 रुपए लगते हैं, वो आपके सेव हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद ये काम आप नॉर्मल और आसानी से कर सकते हैं।
इसी तरह की कोई और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके, मेल करके उस टॉपिक पर वीडियो बनवा सकते हो। अगर आपका जो है टॉपिक हमें सही लगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे, कोशिश करेंगे उस वीडियो को सही बना के आप तक प्रस्तुत करने की। इसी तरह की टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।